जुगाड़ू बहुओं की दिवाली की तैयारी। मीनाक्षी सुबह सुबह अपने घर में फूलों की लड़ियाँ लगा रही थी और गाना भी गा रही थी। तभी वहाँ पर उसकी जेठानी सेजल आती है और कहती है, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो, कोई बात है क्या? खुश तो होंगी ना दीदी, आज हमारे पतियों की तनख्वाह मिलने वाली है और ठीक एक हफ्ते बाद दिवाली है। कम से कम इस बार हमारे पास पैसा होगा तो हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे। इस बार दिवाली बहुत अच्छे समय पर आई है। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो तुम। हम इस बार की दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीदेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और बच्चों को भी नए कपड़े दिलवा देंगे। मीनाक्षी और सेजल आपस में बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर उनकी सास कमला आई और कहने लगी, हाँ बाबा, और इस बार तो मैं भी दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की बड़ी वाली प्रतिमा लाऊंगी और उसे पूरे साल भर हम अपने घर में सजा कर रखेंगे, जिससे घर की शोभा भी बढ़ेगी और सुख शांति समृद्धि भी आएगी। ऐसे ही कमला अपनी दोनों बहू मीनाक्षी और सेजल से साथ खुशी खुशी रहा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी रात के समय पीयूष और पवन काम से आते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था और उनका यूँ उदास चेहरा देख कमला ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? तुम दोनों ने अपना मुंह क्यों लटकाया है? माँ, दरअसल हमारे बॉस दिवाली पर विदेश छुट्टियों पर चले गए हैं और वो हमारी सैलरी चेक पर साइन भी नहीं किए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दिवाली की तैयारी के लिए आपको कैसे पैसे दें। दिवाली भर तो खर्चा होता है, रिश्तेदार आते हैं, मिठाइयाँ चाहिए होती हैं, घर में पकवान बनते हैं, सबके लिए नए कपड़े भी खरीदने थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। सब सेजल और मीनाक्षी ये बात सुनती हैं तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है और वो परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, इस बार दिवाली पर तो ननद जी भी जमाई के साथ आ रही थी, अब हम सब कुछ कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, सोचा था कि इस बार की दिवाली सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस बार की परेशानी सामने आ जाएगी। अब यह नई आफत आकर गले पड़ गई है, अब क्या करें? सब लोगों को इतना उदास देखकर मीनाक्षी ने कहा, आप लोगों को इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी। माँ जी, आप परेशान मत होइए, आपकी हम दोनों बहुएं, जुगाड़ू बहुएं, कुछ न कुछ ज़रूर कर पाएंगे, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, को किसी भी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दिवाली 2 दिन रह गई थी। सेजल और मीनाक्षी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी मीनाक्षी ने कहा, दीदी, आपको तो पता है कि मुझे फूल पौधों का कितना ज़्यादा शौक़ है और मैं रोज़ हमारे घर की चौखट पर फूल लगाती हूँ। बाहर आंगन में भी बहुत सारे फूल हैं। हम फूलों की रंगोली बना लेंगे और फूलों की माला बनाकर पूरे घर में सजा देंगे। इससे लड़ियों में पैसे भी नहीं लग पाएंगे, पैसे बच जाएंगे। और मैंने आटे के ड्रम में पैसे कुछ संभाल कर रखे थे, चलो देखते हैं कितने हैं, क्या उससे हम दिवाली की तैयारी कर सकते हैं, कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। सेजल रसोई में जाते हैं और आटे के ड्रम में पैसे का डब्बा निकालते हैं तो उसके अंदर 2000 रुपये थे। यह देखकर सेजल ने कहा, दिवाली के लिए पकवान बनाने हैं, पूजा का सामान लाना है, मिठाइयाँ चाहिए, इन सब में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो शायद इस समस्या का हल निकल पाएगा। अब सेजल और मीनाक्षी तैयार होकर दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं और सस्ते में मोमबत्ती और दिए ले आते हैं। दोनों थक कर घर आती हैं तो कमला को दोनों ने देखकर कहा, क्या बात है माँ जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं, सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी शादी के बाद पहली बार दिवाली पर अपने पति के साथ घर आ रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, और अब तो मेरी पेंशन का टाइम भी नहीं है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। देखिए, हमने सोचा है कि फूलों से घर को सजा देंगे और रंगोलियाँ बना लेंगे और बाकी का इंतजाम भी हम कर ही रहे हैं। जिसके बाद अब सेजल और मीनाक्षी रसोई में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि किचन में राशन का थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था और उसे देख मीनाक्षी सेजल से कहती है, अगर हम आटे के गुलगुले बना दे तो मीठे में यह पकवान हो जाएगा और यह सबको पसंद भी आएगा, वह हल्का भी रहता है, और अगर हमारे पास दिए कम पड़ गए तो हम आटे के दिए भी तो जला सकते हैं। वैसे भी माँ जी को राशन की दुकान से राशन लेकर आती हैं, वह बहुत सारा पड़ा हुआ है। दोनों ही अब यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों जुगाड़ू बहुओं ने दिवाली के लिए बहुत सारे जुगाड़ जो सोच लिए थे। अब दिक्कत यह थी कि सब लोग क्या पहनेंगे। सेजल और मीनाक्षी बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी टीवी पर नील का एक एड आता है, जिसे देख सेजल ने कहा, मीनाक्षी, अगर हम सबको नए कपड़े पहनने हैं तो हम पुराने कपड़ों पर रंग भी तो कर सकते हैं, उससे भी तो वो अलग रंग के दिखेंगे। सेजल का यह आइडिया मीनाक्षी को बहुत पसंद आता है और वह दोनों इस आइडिया से काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद वह अपने बच्चों को भेजकर तरह तरह के रंग मंगवा लेते हैं और जो कपड़े उन्होंने शादी ब्याह में कभी कभी
पहने थे वो उन कपड़ों को अच्छे से गर्म पानी के करके अलग रंग में रख देते हैं। सेजल ने अपने गुलाबी रंग की साड़ी को गाढ़ा लाल रंग का कर दिया और बोली, यह साड़ी लाल रंग में कितनी सुंदर लग रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं गुलाबी रंग की साड़ी की जगह लाल रंग की साड़ी खरीद लेती। तभी मीनाक्षी ने अपना एक लहंगा निकाल जो कि उसने अपनी ननद की शादी में पहना था। वह लहंगा नीले रंग का था, जिसे देख मीनाक्षी ने कहा, मुझे शुरू से ही संतरी रंग का लहंगा चाहिए था और अब मैंने सोचा है कि मैं इसे संतरी रंग में रंगूंगी। मीनाक्षी ने नीले रंग के लहंगे को संतरी रंग का बना दिया और वह भी बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों बहनों ने सारे कपड़े रंग कर छत पर सुखा दिए और उसे अच्छे से प्रेस करके तैयार कर दिया। जैसे ही उसकी सास ने यह सब देखा तो वह बहुत खुश हो गई और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, यह क्या है बहू, यह साड़ी तो देखी देखी सी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखी है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। यह साड़ी बस पहले यह हरे रंग की थी और अब हमने इस साड़ी को बैंगनी रंग का बना दिया, तभी आप इसे पहचान नहीं पा रही हैं। कमला ने अब उस साड़ी को गौर से देखा और कहने लगी, यह साड़ी तो इस रंग में और ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। सच में बहू, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अब पूरे गली मोहल्ले में, यहाँ तक कि मेरी खुद की बेटी भी नहीं पहचान पाएगी कि मैंने नई साड़ी पहनी है या पुरानी, क्योंकि यह पुरानी साड़ी बिल्कुल नई जैसी दिख रही है। सच में तुम दोनों जुगाड़ू बहू की थोड़ी कमाल की। यह अब जुगाड़ू बहू का जादू ऐसे ही चल रहा था। उन्होंने दिवाली की सुबह सबसे पहले घर में पूजा की। मीनाक्षी बहुत सारे फूल तोड़कर लाई और उसने पूरे घर में फूलों से सजा दिया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। शाम के समय उन्होंने मिट्टी और आटे के दिए जलाकर घर को रोशन दिया। तभी ननद भी अपने पति के साथ आ गई। माँ जी, भाभी, आप सबको हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? सब लोग ठीक हैं ना? हम सब बिल्कुल ठीक हैं, उसका भाई बोलता है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तभी भाभी बोलती है, अरे अरे, ननद जी शादी के बाद पहली बार दिवाली पर घर आई हैं तो उन्हें जो इस तरह बाहर ही खड़ा रखेंगे क्या? घर की ननद जी, आप घर में बैठो। और हाँ, तुमको भी हैप्पी दिवाली ननद जी। और फिर भाभी की बात सुनकर ननद अपने पति के साथ घर के अंदर आ जाती है और वो घर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि घर में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। उसके पति को भी यह सब बहुत अच्छा लगता है और अनोखा लग रहा था, जैसे गांव में सीधी और सरल दिवाली मनाई जाती है। उन्हें नहीं पता था कि जुगाड़ू बहू ने कितने अच्छे इंतजाम किए थे। थोड़ी देर में खाने का समय होता है। कमला ने जैसे ही पकवान खाए तो कहा, सेजल बहू, यह आटे के गुलगुले तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं और इन्हें खाने से ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। तभी उसका आदमी बोलता है, और माँ, यह बेसन के लड्डू तो देखिए, यह भी सेजल और मीनाक्षी ने घर पर बनाए हैं, कितने अच्छे बने हैं, एकदम नरम, और चीनी भी बिल्कुल हल्की, इतनी ही डाली है जितनी ज़रूरत होती है, वरना दिवाली पर तो ज़्यादा मिठाई खाने से जी खराब हो जाता है। ये लड्डू खाकर तो मन भर ही नहीं रहा है। अब जब मैंने सुना कि पवन भैया और बड़े भैया भी सैलरी नहीं मिली तो मैं सोच में पड़ गई थी कि आप लोग दिवाली की तैयारी कैसे करेंगे, इसलिए घर को सजाने का सामान और बाकी सामान मैं लेकर आई थी। लेकिन यहाँ तो आने के बाद मुझे कुछ और ही दिखाई देने लगा। मेरी दोनों जुगाड़ू भाभी ने दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी की थी और मुझे आप लोगों को बहुत कुछ देने का मौका नहीं मिला। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो यह दोनों जुगाड़ू बहुएं मेरे घर में आई और इन्होंने मेरी दिवाली को बहुत अच्छे से रोशन कर दिया। भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। आपने अपने परिवार वालों के मुंह से सेजल और मीनाक्षी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती हैं और इस तरह मीनाक्षी और सेजल ने अपने घर वालों को खुशी से दिवाली मनाने का मौका दिया और इस तरह कम ही खर्च में गरीब परिवार की दिवाली जुगाड़ू बहुओं की वजह से बहुत अच्छे से मनती है। हैप्पी दिवाली आप लोगों को भी।